Namaste to all the students. I am Himna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of FA. So today we are going to discuss on our session that is role of sketching in the designing process in multimedia. ठीक है, तो देखो आपने टर्म पहले पढ़ी होगी स्केचिंग वैसे तो हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं किसके ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर। आप स्क्रीन नहीं, आप एक पेज के ऊपर आप सिंपल अपनी स्केचिंग करते हैं। मोस्टली हम पेंसिल का यूज़ लेते हैं और भी आप जिन भी टूल चीज़ों की मदद है उनसे आप क्या है स्केच डिज़ाइन करते हैं। तो इसका मल्टीमीडिया में क्या रोल है भाई, हम क्यों यूज़ करते हैं? देखिए आपने अपनी एप्लीकेशंस आपने आजकल कुछ देखी होगी जिसके अंदर हम फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन की जिसमें हम बात करें। उन फोटो एडिटिंग एप्लीकेशंस के अंदर क्या होता है, वहाँ पे आप जो खुद हो वहाँ पे अलग से अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। ऑयल पेंटिंग का ऑप्शन आ गया, पेंटिंग का ऑप्शन आ गया, स्केचिंग का ऑप्शन आ गया, है ना, या उसको थोड़ा सा कार्टून प्रोसेस में डेवलप करने का भी एक ऑप्शन आ गया। वहाँ पे एक उसी प्रोसेस की हम बात करें कि भाई ये स्केचिंग और जो हम फिजिकली हैंड से करते हैं और वहाँ पे जो स्केचिंग कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे लगता है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ऑल दो डिफरेंट है, डिजिटल मीडिया पे हो रही है, सॉफ्टवेयर की मदद से हो रही है, लेकिन स्केचिंग तो हो रही है। ठीक है, तो वो स्केचिंग जो आज टाइम पे हम लोग हमारे प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो डिजिटल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा काम में आ रही है। ठीक है ना, फोटो एडिटिंग की जैसे मैंने बताया बेसिक काम में आ रही है। उसके जो आप कुछ भी चीज़ अगर आप डिज़ाइन करते हो, कोई पैम्पलेट डिज़ाइन करो, कोई आपने पोस्टर वगैरह कुछ डिज़ाइन करो, तो वहाँ पे भी क्या है आप चाहते हो कि एक छोटा सा स्केच में बनाना चाहूँ तो वो क्या है उस डिजिटल मीडिया की मदद से आप बना सकते हो। ठीक है, सो द रोल ऑफ द स्केचिंग इज द डिजिटल आर्ट वेरीज डिपेंडिंग ऑन यू if you're creating website identities, illustration, product concept or other design. An illustration or a logo is likely to need more sketching than a website. ठीक है, तो हम क्या अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। मान लीजिए वेबसाइट में कर लिया, कोई आइडेंटिटी के लिए कर लिया है, किसी इलिस्ट्रेशन में कर लिया है, कुछ भी आपने और किसी चीज़ में कर लिया और किसी डिज़ाइन में कर लिया। ठीक है, वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, so a large project with a large significant client budget will benefit from sketching through the designing process. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम प्रेजेंट में देख सकते हैं कि डिजाइनिंग प्रोसेस स्पेशली स्केचिंग के अंदर भी क्या है बहुत ज़्यादा लोग बेनिफिट हो रहे हैं। ठीक है, सो this makes sure that before massive amounts of times are invested on refine a solution. ठीक है, a direction is first a direction. So, a large project with a significant client budget will benefit from the sketching data throughout the design process. This makes sure that before massive amounts of time are invested on running a solution, a direction is first agreed upon the client, ठीक है, upon with the client. तो मतलब अगर आप आगे कोई फर्दर मूव करना चाहते हो, कुछ टाइम और अमाउंट कहीं इन्वेस्ट करते हो किसी चीज़ के अंदर, तो वहाँ पे क्या है आपको पर्टिकुलर मतलब आप उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को रिफाइनमेंट करने के अंदर क्या है अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या है क्लाइंट और आपके बीच में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए जिन पे आप क्या करो एग्री करो। ठीक है, सो स्केचिंग कैन स्टार्ट लूज बिगनिंग विद द बेसिक कंसेप्ट। तो स्केचिंग क्या है आप वहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हो, बिगनिंग कर सकते हो कुछ पर्टिकुलर बेसिक कंसेप्ट के साथ में। ठीक है, ओके। अब देखो डिज़ाइनिंग के अंदर है ना, तो हम लोग कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, स्केचिंग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो देखो सो हम लोगों का कहाँ डिज़ाइनिंग के अंदर जब स्केचिंग की उसकी बात करें तो हमारा पहला स्टेप जिसको हम लोग बात कर सकते हैं, जो 5 कैटेगरीज जो हम लोग डिस्क्राइब किए वो क्या है, एक है रैपिड कंसेप्ट डेवलपमेंट। तो स्केचिंग इज़ एन एक्सीलेंट वे टू क्विकली एक्सप्लोर द कंसेप्ट। आपको जो कंसेप्ट आपके माइंड में आ रहा है उसको फटाफट स्केचिंग के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो दिमाग में चल रहा है फटाफट आपने उसको उकेर दिया है ना, कंप्यूटर के थ्रू हैंड स्केचिंग के थ्रू एक्सेट्रा। तो आपका टाइम और वर्क सेव हो गया। किस चीज़ के लिए, आप फ्यूचर में आप पैसे देके आप कहीं और काम करवाएं या फिर आप कॉस्टली सॉफ्टवेयर खरीद के आप पर्टिकुलर उस कंसेप्ट को उकेरना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ आपने 2 मिनट लगा, आपके जो मन में थॉट है आपने फटाफट उसको स्केच में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या है एक कहीं ना कहीं आपका टाइम जो है वो सेव करता रहिए। ठीक है, बेसिक कंपोजिशन और लेआउट स्केचिंग आर ए क्विक वे टू क्रिएट द बेसिक कंपोजिशन ऑफ योर इलिस्ट्रेशन। ठीक वैसे अगर आप इलिस्ट्रेशन की बात करें, जैसे हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ को और इलिस्ट्रेट करना है, फाइन तरीके से हमें दिखाना है, तो वहाँ पे भी क्या स्केचेस उस चीज़ को बेसिक तरीके से बताने में काम आता है। आपने स्केच ड्रॉ कर दिया कि किसी का गुस्से का मूड दिखाते हुए, लेकिन उसी चीज़ को आप फिर फर्दर यूज़ कर सकते हो बेसिक के जैसे, जिसमें आप उस गुस्से वाले मूड को आप और इलिस्ट्रेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइंट कम्युनिकेशन एंड अप्रूवल। यहाँ पे क्या होता है, शो स्केच थंबनेल्स और कंपोजिशन टू क्लाइंट्स विल पोटेंशियली सेव यू एनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, अब मतलब जो आप स्केचेस की बात कर रहे हो आप कहाँ यूज़ कर सकते हो कि
जैसे किस टाइम पे थंबनेल लगा दिया या फिर किसी और कंपोजिशन में यूज़ कर लिया आपने, ठीक है, उन पर्टिकुलर स्केचेस को, ठीक है। तो शोइंग स्केच्ड थंबनेल्स और कंपोजिशन टू क्लाइंट विल पोटेंशियली सेव यू एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम। तो अगर आप उसको डायरेक्टली यूज़ करें तो आपका क्या है, वहाँ पे भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विजुअल एक्सप्लोरेशन। स्केचिंग कैन बी यूज एज ए जर्नलिंग एक्टिविटी टू रिकॉर्ड एंड एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब एक जनरल एक्टिविटी है, आप चाहो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उस पर काम कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्लोर मल्टीपल ऑप्शन यू कुड टेक इन पर्टिकुलर डिज़ाइन। आप अपने पर्टिकुलर डिज़ाइन पर्टिकुलर काम में, ठीक है, वहाँ पे क्या कर सकते हो, बहुत अलग अलग ऑप्शन हैं जो स्केचिंग के अंदर भी आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का रिफाइनिंग विजुअल सोल्यूशन। देखो, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और डिज़ाइन एंड इलस्ट्रेशन एट लेटर स्टेजेस इन्वॉल्व रिफाइनमेंट। मतलब आप एक कोई प्रोसेस, जैसे मैं आप बात करो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे एक पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन को डिज़ाइन कर रहे हो या एक डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। वो आपको कहाँ पे हेल्प करता है, आपको फर्दर रिफाइनमेंट में हेल्प करता है। मतलब एक बार आपने डिज़ाइन कर दिया, उसके बाद आप फर्दर उस प्रोसेस को क्या कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो और डीप में बना सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये भी अभी भी हम कह सकते हैं, जो भी आप आगे सोल्यूशन देना चाह रहे हो ना, तो उसको फर्दर उसका बेसिक काम कहाँ पे आप स्केचिंग में कर सकते हो, ठीक है। ऑफन दिस कैन बी टाइटन अप एंड करेक्टेड इन फर्दर राउंड्स ऑफ स्केचिंग। और इस चीज़ को आप फर्दर चाहो, आप चाहो ना, उस जो स्केच जिसको आप बेसिक तरीके से यूज़ करो, उसको भी आप क्या कर सकते हो, अलग अलग राउंड्स में और इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमें पढ़ा स्केचिंग क्या होती है। आई होप you didn't have any query. If you have any query, mention in the comment section. The session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University.